आज हम लोग हिंदी साहित्य के इतिहास से भक्तिकाल हिंदी साहित्य इतिहास में आज भक्तिकाल से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। यह क्वेश्चन आपको यूजीसी नेट में पूछे गए क्वेश्चन है। साथ ही साथ आपको टीजीटी पीजीटी में भी इस प्रकार से पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास से भक्तिकाल से संबंधित प्रश्न। पहला प्रश्न है, उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का श्रेय किसे प्राप्त है? उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो ऑप्शन में है शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, रामानंद और माधवाचार्य। तो इसका आंसर है आपका उत्तर भारत में आपका रामानंद को भारत में भक्ति का प्रसार करने का श्रेय प्राप्त है। दूसरा नंबर का प्रश्न है, सहजोबाई किस शाखा की रचनाकार है? सहजोबाई किस शाखा की रचनाकार है? तो इसका आंसर है आपका सहजोबाई आपका ज्ञानाश्रय शाखा के रचनाकार है। 3 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को कवियों के साथ सुमिलित करें। काव्य पंक्ति है उसमें आपको सुमिलित करना होगा यानी मिलान करना होगा। नैना बीच नदिया डूबती जाए। बी में है अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम। सी में है गुरु सुआ जई पथ दिखावा। डी में है तबलिन ही जीवा भलो देव होय नो थीम। तो इसको मिलान करना होगा। यह हम लोग देखते हैं कि अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, यह आपका मलुक दास का है। बी का 5 नंबर। और नैना बीच नदिया डूबत जाए, नैना बीच नदिया डूबत जाए, ये आपका कबीर का है। उसके बाद है गुरु सुआ जई पथ दिखावा। गुरु सुआ जई पथ दिखावा आपका है जायसी का। उसके बाद है तबलिन ही जीवा भयो देव होय न थीम, यह आपका है रहीम का, यानी कि राइट आंसर आपका बी नंबर। 4 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं को कवियों के साथ सुमिलित कीजिए। मृगावती, मधुमालती, चंद्रयान, अखरावट। उसके बाद कवि है आपका जयसी, मुल्ला दाऊद, उस्मान, कुतुबन, मंझन। इसको आपको मिलान करना होगा। तो मिलान करते हैं। मृगवती, मृगवती आपका है कुतुबन का, मृगवती आपका कुतुबन का है, मृगवती कुतुबन का। उसके बाद है मधुमालती, मधुमालती आपका मंझन, मधुमालती आपका मंझन का है। चंद्रयान, चंद्रयान आपका है मुल्ला दाऊद, चंद्रयान मुल्ला दाऊद का है। उसके बाद है अखरावट, अखरावट है आपका जायसी का, अखरावट है जायसी का, मलिक मोहम्मद जायसी का अखरावट है। मृगवती है आपका कुतुबन का, मधुमालती है मंझन का, चंद्रयान है मुल्ला दाऊद का। राइट आंसर सी नंबर की ओर चलता है, सी नंबर। 5 नंबर का प्रश्न क्यों चलते हैं, निम्नलिखित में से अध्याय के नामों और रचनाकारों को सुमिलित कीजिए। समय, खंड, सर्ग, साकेत, पद्मावत, रामचरितमानस, पृथ्वीराज रासो, कबीर, ग्रंथावली। देखिए रामचरितमानस में कांड है, रामचरितमानस में कांड जिसे 7 कांड है। उसके बाद आपका रामचरितमानस में कांड, उसके बाद पृथ्वीराज रासो में समय का है। उसके बाद खंड, खंड आपका पद्मावत में है खंड। और सर्ग, साकेत में सर्ग का बात है, मैथिली शरण गुप्त का सर्ग साकेत में यज्ञ है। तो राइट आंसर आपका ए नंबर होता है। यहां भी आपको सुमिलित करना होगा। बसो मोर नैनन में नंदलाल, ए में। बी में है प्रभु जी मोर अवगुण चित न धरो। सी में है अपलो नसानी कपनो नसे हो। डी में अब्बल अल्लाह नूर उपाया कुदरत ये के सब बंदे।
उसके बाद कवि में है नानक देव, कबीर, सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई। इसमें आपको मिलान करना होगा, तो मिलान करके देखते हैं। आप लो न सानी अप नो नशे हो, तो यह आपका तुलसीदास की है। उसके बाद बसो मोर नैनन में नंदलाल, मेरा आंख में बसो नंदलाल, कौन कहेगा? मीरा ही कहेगा ना, कृष्ण का प्रेमी का, कृष्ण को अपना प्रेमी मानने वाली कवित्री मीराबाई। प्रभु मोर अवगुण चित न धरो, प्रभु मोर अवगुण चित न धरो, यह आपका सूरदास का पंक्ति है। उसके बाद आप लो न सानी अपनो नासे हो, यह तुलसीदास का है। उसके बाद है अब्बर अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, कुदरत के सब बंदे, ये आपका कबीर का है। राइट आंसर ए नंबर, आपका ए नंबर। 7 नंबर, पुष्टि मार्ग के आधार ग्रंथ कौन सा है? श्रीमद् भागवत गीता, महाभारत, श्रीमद् भागवत और रामायण। पुष्टि मार्ग, पुष्टि मार्ग आपका श्रीमद् भागवत है। पुष्टि मार्ग का आधार ग्रंथ 2006 का पूछा गया प्रश्न है। 8 नंबर का प्रश्न है रामचरित्र मानस के खंडों का सही अनुक्रम क्या है? सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले बालक होगा, बालक होगा यानी बालकांड, बालकांड चलिए 2 में है। बालकांड, बालक पैदा हुआ, कहाँ पैदा हुआ? अयोध्या में, अयोध्या कांड। उसके बाद सीता का हरण हुआ, हरण कांड। उसके बाद किष्किंधा गया, किष्किंधा कांड। तो राइट आंसर बी नंबर। 9 नंबर का प्रश्न है तुलसीदास की किस रचना का संबंध ज्योतिष से है? ज्योतिष के लिए तुलसीदास ने रामाज्ञा प्रश्न की रचना की थी। रामाज्ञा प्रश्न आपका ज्योतिष शास्त्र से संबंधित है, तुलसीदास की रचना है ये। 10 नंबर का प्रश्न है भक्ति को रस रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य है। भक्ति को रस रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य कौन है? आचार्य आपका वल्लभाचार्य जी है, जो भक्ति को रस रूप में प्रतिष्ठित करते हैं। 11 नंबर का प्रश्न है इसमें से कौन वैष्णव भक्ति का आचार्य नहीं है? कौन वैष्णव भक्ति का आचार्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर है आपका शंकराचार्य वैष्णव भक्ति का आचार्य नहीं है। 12 नंबर का प्रश्न है आपका, 12 नंबर में पूछा गया है कि केशव कहीं न जाए का कहिए, केशव कहीं न जाए का कहिए, देखन देखत तप रचना विचित्र अति सुमचि मनन मन रहिए, किस कवि की पंक्तियां है? तो यह किस कवि की पंक्तियां है? तो यह आपका केशवदास नहीं, आपका तुलसीदास की पंक्ति है। 13 नंबर का प्रश्न है सर्वव्यापी एक कुम्हारा, जाकी महिमा आर न पारा, हिंदू तुरक का एक ही करता, एक ही ब्रह्मा सबन का भ्रता के रचनाकार है। सर्वव्यापी कुम्हारा, जाकी महिमा आर न पार, हिंदू तुरक का कहे करता, एक ब्रह्म सबन के भ्राता के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार है आपका मलुकदास, मलुकदास इसके रचनाकार है। 14 नंबर का प्रश्न है इसमें से कौन सा रचना अवधि में नहीं है? अवधि में कौन सा रचना नहीं है? पद्मावत, मलिक मोहम्मद जैसी का पद्मावत, मधुमालती, कवितावली, नूर जोहार। तो इस तो आपका अवधि में नहीं है, तो अवधि में आपका नहीं है कवितावली। कवितावली आपका ब्रज में भाषा में है, कवितावली इसका राइट आंसर। 15 नंबर, इसमें कौन बाउली पंथ से संबंधित नहीं है? ए बुल्ला साहब, बुलाल साहब, पलटू साहब, संत साहब। 15 नंबर, और इसका राइट आंसर है आपका पलटू साहब, आपका बाउली पंथ से संबंधित नहीं है। 16 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित रचनाओं को कालक्रमानुसार सही अनुक्रम लिखिए।
सही अनुक्रम में लिखना होगा। आखिरी कलाम विसलदेव रासो, बैरवे नायिका भेद और बैरवे नायिका भेद। तो इसमें आपका सबसे पहले होगा विसलदेव रासो, आखिरी कलाम बैरवे संदीपनी, बैरवे नायिका भेद। बी नंबर राइट आंसर। 17 नंबर, निम्नलिखित रचनाओं को उनके कवियों के साथ सुमिलित करें। हंसावली, चंद्रायन, सत्यवती, मृगावती। कुतुबन, ईश्वरदास, कवि आयत, मुल्ला दाऊद, उस्मान। तो इसको आपको मिलान करना होगा। हंसावली आपका कवि आयसाइत का है। उसके बाद है चंद्रायन है आपका मुल्ला दाऊद का। सत्यवती है ईश्वरदास। मृगवती है आपका कुतुबन का। राइट आंसर ए नंबर। 18 नंबर का प्रश्न है, नंददास की रचना का संबंध नायक नायिका भेद से है। नंददास की किस रचना का संबंध नायक नायिका भेद से है? रस पंचाध्याय, रसमंजरी, श्याम सगाई, भंवर गीत। 18। तो इसका राइट आंसर है आपका रसमंजरी से इसका संबंध है। 19 नंबर का प्रश्न है, सूफी काव्य का उद्देश्य क्या है? प्रेम निरूपण, काव्य शास्त्र निरूपण, इस्लामिक धर्म का प्रचार, राष्ट्रीय चेतना। दिसंबर 2019 का प्रश्न है और इसका राइट आंसर है आपका प्रेम निरूपण। बीस नंबर का प्रश्न है आपका, अष्टछाप के कवियों में प्रथम नियुक्त कीर्तनकार कवि कौन थे? अष्टछाप के कवियों में प्रथम नियुक्त कीर्तनकार कवि कौन थे? ए में नंददास, बी में कृष्णदास, सी में सूरदास, डी में कुंभनदास। 20 नंबर। तो इसका राइट आंसर है आपका सूरदास अष्टछाप के प्रथम नियुक्त कीर्तनकार कवि कौन थे? तो इसका आंसर है सूरदास। 21 नंबर का प्रश्न है, जयसीकृत पद्मावत है। जयसीकृत पद्मावत क्या है? जयसीकृत पद्मावत आपका रूपक काव्य है। रूपक काव्य है जयसीकृत पद्मावत। 22 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित उक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमिलित कीजिए। ए में गोरख जगाए जोत, भक्ति भगाए रोग। ये आपका किसका है? ये तो आपका तुलसीदास जी का है। उसके बाद मिलान करते हैं तुलसीदास। उसके बाद अनबूढ़े बूढ़े तीरे, जे बूढ़े सब अंग। ये आपका बिहारी का है। अति सुधो स्नेही को मारक है। अति सुधो स्नेही को मारक है। यह आपका घनानंद का है। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, यह आपका मीरा का। राइट आंसर आपका बी नंबर। 23 नंबर का प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में कयामत का वर्णन है? कयामत कहाँ आता है? आपका आखिरी कलाम में कयामत आता है। आखिरी कलाम में आपका कयामत का वर्णन है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर। 24, सूफी प्रेमाखन काव्य परंपरा में आराध्य को प्रायः किस रूप में देखा गया है? आराध्य को किस रूप में देखा गया है? आराध्य को आपको प्रेमिका के रूप में देखा गया है। प्रेमिका, सूफी में प्रेमिका कहते हैं आराध्य को, और आपका भारतीय में प्रेमी कहते हैं। 25 नंबर का प्रश्न है, व्याख्यान काव्य परंपरा की प्रमुख रचनाओं का सही कर्म क्या है? प्रमुख रचनाओं का सही कर्म क्या है? तो इसका सही कर्म है पहले चंद्रायन, उसके बाद मृगवती, उसके बाद पद्मावती, उसके बाद मधुमालती। राइट आंसर ए नंबर इसका राइट आंसर होता है। इसी के साथ